राम राम। आज दिनांक 1 फरवरी 2025, समय करीब प्रातःकाल लगभग 7:32 और आज वार शनिवार है। मेरा सबसे निवेदन है, कई लोग अभी जो 29 तारीख को महाकुंभ प्रयागराज में भगदड़ मची तो कई लोग डर गए या कई लोग भ्रांति में, उनको ऐसा लग रहा है, बोले भीड़ बहुत है, जाम लग गया, अव्यवस्था है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ठाकुर जी का बहुत बड़ा स्थान है, बहुत लंबा चौड़ा संसार है, कुछ न कुछ होता रहता है। पर इसका मतलब नहीं हो गया तो अच्छा हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार है, पूज्य योगी जी महाराज और हमारे पुलिस अफसर सब प्रयास कर रहे, व्यवस्था बढ़िया कर रही है। मैं खुद ही राम जी की कृपा से 11 दिन वहीं था। अब स्नान करने से पूर्व कोई ऐसी घटना घटी नहीं, लेकिन अब क्या बोले। तो मेरा एक ही निवेदन है, आप लोग बड़े प्रेम से, बड़े उत्साह के साथ में, मैंने वीडियो देखा, 90 साल की माता जी बहुत दूर से आई, स्नान किया, शायद बाराबंकी से। वैसे अयोध्या से तो कोई बाराबंकी दूर नहीं है, लेकिन फिर भी श्रद्धा है। तो मेरा भी आपसे निवेदन है, कई लोग घबरा के मेरे पास फ़ोन भी आया, क्या जाऊँ कि नहीं जाऊँ। मैंने कहा जाओ, जैसी परिस्थिति हो जाना उससे, अगर अनुकूल हो तो रह जाना, नहीं तो स्नान करके रवाना हो जाना, और क्या। और दूसरी बात, ऐसा विचार ना करे कि संगम में स्नान करे। अरे मेरे विचार से पूरा प्रयागराज संगम ही है। वो कोई ऐसा थोड़ी कहाँ जहाँ गंगा जी यमुना जी मिले वो संगम, वो तो है ही है, लेकिन मूल में सब संगम भी तो है। अब जैसा वृंदावन है, अब वृंदावन बाकी बिहार जी कोई वृंदावन थोड़ी है, तो पूरा ही वृंदावन है। वो अगल बगल में जहाँ भी गोवर्धन तक उसकी सीमा जावे, माता की वृंदावन नहीं है वो। इसलिए मेरा निवेदन आपसे, अवसर बहुत अच्छा है, मौका बढ़िया है, मन में रह जाएगी। मैं भी राम जी कृपा से, कुंभ मेरे सब हो गए, लगभग सब कुंभ हो गए। उज्जैन, नासिक, प्रयागराज, हरिद्वार, शायद 4 जगह कुंभ लगता होगा, शायद हो सकता 5 जगह भी हो, पर 4 जगह लग रहा है। और वृंदावन में भी कुंभ, वहाँ भी देख लिया मैंने, क्योंकि प्रयागराज से पूर्व या कई कुंभ से पूर्व वृंदावन में भी कुंभ लगता है, वो भी देख लिया राम जी के पास से। लेकिन इस कुंभ में अरे क्या व्यवस्था है, बढ़िया व्यवस्था एकदम। और पुलिस वाले भी ऐसे हाथ जोड़ते बेचारे, कोई बात पूछो प्रेम से बताते हैं। अब ठीक है, किसी को उनका व्यवहार अनुकूल ना हो ना, वो बात दूसरी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। और वर्तमान में कई वीडियो देखता हूँ, आंखों में आंसू आ जाते हैं। कितने बेचारे हाथ जोड़ते हैं, कितने बेचारे प्रेम से बोलते हैं, समझाते हैं। और दूसरी बात है, मेरा भी सबसे निवेदन है, संतों से, भक्तों सबसे, अपने पुलिस का सहयोग करो, सरकार का सहयोग करो। अगर आपको प्यार से, प्रेम से स्नान करना है तो, और बाकी अब जिद करे नहीं हमें तो वहीं जाना है, संगम ही जाना है। अब जिद करे फिर नुकसान तो होना ही है। इसलिए हमारे परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज बोलते थे, शासन में रहना बहुत बड़ी चीज है, मनमानी करोगे तो दुख पाना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा विचार करो। ये पुलिस, ये सरकार व्यवस्था के लिए कर रही है, अपने लिए तो कर रही है। भाई उनका क्या स्वार्थ बताओ, बेचारे परिवार छोड़ के आए। मैंने अभी शायद आज ही देखा वीडियो प्रयागराज जंक्शन का, शायद बताओ, इतनी सर्दी में पुलिस वाले सेवा कर रहे हैं, पसीना आ रहा, मैं स्वयं देखा पसीना। राम। इसलिए सबसे निवेदन है, कई संत तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं पुलिस वालों को। मैंने कल ही वीडियो देखा, कोई गाली दे रहा है, अरे ऐसे मत करो। देखो इतनी भयंकर भीड़ है, तो कोई जरूरी थोड़ी सब आपके अनुकूल वहाँ हो जाए, नहीं होगा, तकलीफ होती, उठानी पड़ेगी, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है।
अगर सब जगह आराम ही आराम होगा फिर क्या पता चलेगा संघर्ष में क्या है। यही तो परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज बोलते थे युधिष्ठिर जी महाराज के बारे में। बोले मैं कोई सुख के लिए धर्म थोड़ी करता हूँ, बोले तो अपना कर्तव्य पालन है ये। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है आप लोग किसी प्रकार का ऐसा ना सोचे अरे घटना घटी। देखो करीब करीब हर कुंभ में लगभग अव्यवस्था और ऐसा हो जाता है। और कुछ मेरे विचार से जिद्दी लोग होते हैं, नहीं मानते। मैंने स्वयं देखा, पुलिस वालों से लड़ेंगे, पुलिस वालों को डांटेंगे, गुस्सा करेंगे। अरे उन पर क्यों डांटते हो बेचारे, वो तो उनसे ऊपर जो पुलिस अफसर है उनका उनके ऊपर आदेश है, वो आपको नहीं जाने देंगे। कई लोग बोलते हैं इस पुल को खोल दो, उस पुल को बंद कर दो। अरे तो आप यहाँ के कोई जानकार हो क्या हो, बेचारे जो पुलिस वाले हैं, जो सरकारी अफसर हैं, जो जिन्होंने ऐसा व्यवस्था के लिए नियम बढ़ाया, उनको पता ना कहाँ कैसे क्या निकलना। इसलिए और दूसरी बात, जहाँ गंगा जी हो, यमुना जी हो और जहाँ भी आपको घाट दिखे वहीं स्नान कर लो, सबसे बेस्ट है, बढ़िया है। मैं भी कोई तिथि के दिन संगम थोड़ी जा पाया, नहीं जाने दिया, क्योंकि 13 तारीख को जो संक्रांति थी शायद, या संक्रांति से एक दिन पहले, और ये राम रे क्या भीड़ थी, राम राम राम। कभी पुलिस वाले इस पुल पर भेजते, कभी उस पुल पर भेजते, कभी उस पुल पर भेजते। मैं परेशान हो गया, गुस्सा भी आया, पर ये मेरी मूर्खता समझो। लेकिन अब इतनी बड़ी भीड़ है, अब तो एक पुल पर कैसे निकालेंगे। वो घुमाते इसलिए बेचारे ताकि भीड़ कंट्रोल हो जाए, और कंट्रोल हो भी गई। और 13 को स्टार्ट हो गया, 14 को स्टार्ट हो गया, कुछ नहीं हुआ। खाली अभी जो 29 तारीख घटना घटी, मैं तो यही सोचता हूँ, यही विचार करता हूँ, इन्होंने जिद किया। जबकि पुलिस वाले बेचारे रात को 8 बजे से ही बोल रहे हैं अरे आपका मुहूर्त शुरू हो गया स्नान करने का, पर जनता बोलती ना हमें तो 12 बजे के बाद करना है। अरे तो वो सब ठीक है, अब तो सब ऐसा विचार करेंगे रात को 12 बजे के बाद स्नान करेंगे, तो फिर सबका नंबर ही नहीं आ पाएगा, मुश्किल है। इसलिए खूब उत्साह के साथ प्रयागराज जाओ, दर्शन करो। अरे अगर स्नान भी नहीं हो तो कोई बात नहीं, वहाँ जाके तो दर्शन ही कर लो तो भी बढ़िया है। क्योंकि शास्त्र में है ना, साधु नाम दर्शनम पुण्यम, अच्छे संत महात्मा है। नागा बाबा भी है, दिखने में लगता है अरे क्या नागा बाबा कपड़े नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यही तो महाकुंभ का मेला दर्शन है। रामायण में है ना, संत दरस जिमि पातक टरही, साधु नाम दर्शनम पुण्यम, संतों के दर्शन है। अथवा तो वहाँ लेटे हनुमान जी, अथवा तो वहाँ वट वृक्ष है, अथवा तो नाग वसु की नाम पूरा नहीं आ रहा, उनका दर्शन करो। अरे मैं तो खाली ऐसे ही भ्रमण कर लो, कोई जरूरी थोड़ी स्नान करो तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जहाँ घाट मिले वहीं पर स्नान कर लो आप, कोई ऐसा नहीं कि वहीं जाकर के कल्याण मोक्ष स्नान, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं। तो इसलिए मेरा सबसे निवेदन है। और आप ऐसा ना सोचे कि टिकट मिलेगी तब। देखो कई लोग तो खाली बस दूसरे के भरोसे में रह गए, वो आएंगे तो उनके साथ जाएंगे, वो कहेंगे तो हम उनके, अरे ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते थे, आत्मनिर्भर। मैं तो देखो राम जी की कृपा से पहले योजना बना ली, 2 महीना पहले आराम से यहाँ से गया दिल्ली, दिल्ली से ट्रेन बदली गया समस्तीपुर, फिर समस्तीपुर वाले ने मेरे को हाजीपुर उतरने को कहा, फिर उन्होंने कार लेकर के फिर पटना, अपने परिवार के वहाँ स्नान भोजन। फिर हमारे भाई जी संतोष जी अग्रवाल जो कि उनके सानिध्य में उनकी मंडली के द्वारा सुंदरकांड का आयोजन, और उन्हीं के माध्यम से मुझे वहाँ प्रयागराज पहली बार क्या व्यवस्था रुकने को हुई। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, आप लोग किसी प्रकार का मन में डर न रखें, आराम से यात्रा करो, ऐसा कुछ नहीं है। अब थोड़ा भगदड़ तो होती है, अब अपने परिवार में देख लो ना, अगर कहीं विवाह करो या जन्म उत्सव या कोई कार्यक्रम करो तो सबको राजी नहीं कर पाएंगे ना। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज बोलते थे, बोलो सबको राजी कर दे, सबको प्रसन्न कर दे, हाथ में नहीं है। कितना ही कुछ काम करो, कुछ ना कुछ तो कमी रहेगी।
इसलिए मेरा भी आपसे निवेदन, आप आराम से प्रेम से, अरे मौका बहुत बढ़िया है, क्या भीड़ होती है, जबरदस्त आनंद आ जाता। मुझे तो खूब आनंद आया भाई, राम जी की कृपा से। अब आपका आप जानो। एक बार फिर आप सबको मेरा संतों की तपोभूमि हनुमत महल, बड़ा राम द्वारा, सुरसागर, जोधपुर, राजस्थान से राम राम।